आज बाबा समझाते बच्चे, तुम ब्राह्मण बच्चों का धर्म है अलौकिक सर्विस में सदा तत्पर रहना। बाबा कहते हैं तुम बाप के बने हो तो इस समय अलौकिक सेवा में तुम्हें सदा तत्पर रहना है, खुदाई खिदमतगार बनना है। सच्चे खुदाई खिदमतगार बाबा ने उन बच्चों को कहा जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते बच्चे जितना जितना तुम मालिकपन की सीट में सेट होते हो, आत्म अभिमानी बनते हो, उतना दूसरों को तुम्हारे द्वारा सुख शांति के वाइब्रेशन मिलते हैं। फिर बाबा समझा रहे बच्चे, तुम अभी वानप्रस्थ में जाने वाले, वाणी से परे जाने वाले हो, इसलिए इस समय तुम्हें बेहद का वैराग होना चाहिए। तुम वनवाह में हो क्योंकि इस दुनिया का विनाश होना है, अब घर वापस चलना है। तो बाबा कहते वनवाह के समय देह अभिमान नहीं लाना है। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे महंगे पैसे दे करके बाल बनाना यह भी अति देह अभिमान है। फिर बाबा ने समझाया कि बच्चे तुम्हें बहुत ऊंची चीज़ भी ऐसी नहीं पहननी है जिससे अभिमान दिखाई दे या दूसरों की आप पर नजर जाए। बाबा कहते बच्चे ज़्यादा ऊंची चीज़ भी नहीं हो और ज़्यादा साधारण भी नहीं हो, बीच की ऐसी चीज़ पहननी है और आत्म अभिमानी रहना है। सदा याद रखना है वानप्रस्थी सदा लाइट कलर के सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए बाबा कहते तोड़ निभाने अर्थ, कार्य व्यवहार में जाने अर्थ भले रंगीन कपड़े पहनो, परंतु रियल में तुम वानप्रस्थी हो। तो बाबा ने कहा हल्के सफ़ेद रंग के वस्त्र ही धारण करो। तोड़ निभाया, अपना कार्य किया, शादी आदि में गए, बाबा कहते वहाँ जो चमकीले रंगीन कपड़े होते वो पहने और फिर वापस आए तो बाबा कहते घर में आकर के चेंज कर लिया फिर वही लाइट कलर के। तो बाबा कहते इससे तुम्हें सदा याद रहेगा हम साधारण वानप्रस्थी हैं और अब घर वापस जाना है। तो बाबा कहते बच्चे इस समय माया किसी भी रास्ते से आ सकती है, ये दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जितना हो सके साधारण रह करके शिव बाबा को याद करना है। अति देह अभिमान में नहीं आना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। मैं मास्टर रचयिता आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन निकल कर फैल रहे हैं। मैं मास्टर रचता श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करती हूँ। सात 2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो, तुम्हें बाप टीचर और सतगुरु की याद में रहना है, अलौकिक खिदमत सेवा करनी है। प्रश्न है जो अपने आप को बेहद का पार्टधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होंगी, वह एक बाप को और शांति धाम को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं, यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। यह भी बुद्धि में लाओ हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा, टीचर भी आत्मा, गुरु भी आत्मा, एक ही है ना।
यह नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प यह सुनते हैं, तो बुद्धि में यह याद रहे बाप पढ़ाते हैं। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती हैं। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंचते ऊंच भगवान द्वारा। वह सभी आत्माओं का बाप है। जो वर्षा देते हैं, क्या ज्ञान देते, सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे यह सब तुम जानते हो। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझाते हैं ना। इंग्लैंड है, यह है, फिर वह याद पड़ जाता है। यह भी ऐसे है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता। महिमा भी एक की ही है। शिवाय नमः, ऊंचते ऊंच भगवान। रचता बाप घर का बड़ा होता, वह हद के और यह है सारे बेहद का बाप। यह फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए। उन बिगर काम कैसे चल सकता। और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि एडॉप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल न सके, बुजुर्ग शोभता है। बच्चे को थोड़े कोई बाबा कहेंगे, तो बच्चों की भी बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे तो उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता होगा, टीचर भी याद पड़ता होगा। बलिहारी उस एक बाप की है। दुनिया भर में किसको पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वह समझते जाते और बाप की सर्विस में आते जाते हैं, तो ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। बाप भी आए खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते। राज्य गवाकर फिर जब दुखी होते तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया है उनको ही बुलाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो बाप सुख धाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में यह किसको पता नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म के। यह है ही मुख्य धर्म। सो जरूर जब ना हो तब तो बापा करके स्थापन करे। बच्चे जानते भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड फादर कहकर पुकारती, वह ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक आए हैं। यह है गीता एपिसोड। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, नारायण बनने की कथा कहते। वह नारायण को अलग समझते, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है, इसलिए 7 रोज दिए जाते। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ कोई भट्टी में रहना है।
ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाए। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती, दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता। रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल टाइम है खराब। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रह सतो प्रधान बनने की। वहाँ तो सारे दिन काम धंधे में रहते, ऐसे भी बहुत होते जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं जाजती अच्छी नौकरी करने के लिए। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते। बाप टीचर गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है तो झट याद आने चाहिए। यह हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। ऊंचते ऊंच बाप है, तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए। यह भी तुम जानते हो, मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है, श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। यह भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर न सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम हो इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स। इसका अर्थ भी कोई समझते नहीं। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो यह विकार की है जो पतित बनाती है, इनको ही जीतना है। भगवानोवाच काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है। यह समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। तुम किसको भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, स्वर्ग में अशांति हो न सके। बहिश्त को कहते गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़े ही होगा, मनुष्य भी चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच ख्यालात भी होने चाहिए। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, यह है पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं, एक निराकार ऊंचते ऊंच और दूसरा फिर साकार, वह भी ऊंचते ऊंच। तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते जो कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। कोई कर्म बंधन न रहे
तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है, युक्ति बहुत सहज है। श्री कृष्ण कोई योग थोड़े सिखलाते हैं, कोई में बुद्धि न जाए, लाइन क्लियर चाहिए। यह है पढ़ाई का समय, दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, तब ही पाप भस्म होंगे। बाप कहते पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है तुम ऑलराउंडर हो। अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह रिपीट होता रहता। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र बस, और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप समझाते विनाश तो होने का है ही। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। जो कुछ पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ तो तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना। अपने चार्ट को देखते रहो। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग। नोट करो हमारा चार्ट कम तो नहीं होता। बहुत खबरदारी चाहिए। बाहर में सभी है कुसंग, वह सभी उल्टा सुनाते। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाई शादी सब बदल दी। देश वेश ही बदल गया है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते। 100-150 रुपया देते सिर्फ बाल बनाने के लिए। यह भी देह अभिमान है। इसको कहा जाता अति देह अभिमान। वह फिर कभी ज्ञान उठा न सके। बाबा कहते बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज देह अभिमान में लाती है। इस समय तुम वनवाह में हो। हर चीज से मोह हटाना है। बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहन कर जाओ। तोड़ निभाने अर्थ पहना, फिर घर में आकर उतार दिया। तुमको वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोश में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। अच्छा मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है।
दूसरी पॉइंट, याद की मेहनत से सर्व बंधनों को, कर्म बंधनों को तोड़कर मातीत बनना। कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रह सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार रहना है। वरदान, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता की पहली पहली रचना यह देह है। जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते, वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति की, प्रेम की, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें ही कहा जाता विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। अव्यक्त इशारे, स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता। एक का 1000 गुना मिल जाता है। ओम शांति।